अशरफ, दरवाजा खोलो नफीसा। खुदा खैर करे, आज ये दोपहर में कैसे आ गए? सब खैरियत तो है, आज आप दोपहर में कैसे आ गए? दरअसल आज मैं काम पे गया ही नहीं। क्यों? वो क्या है कि मैं काम पे जा रहा था, रास्ते में अम्मी जान का फोन आ गया। वो काफी परेशान लग रही थी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं अम्मी जान को अपने साथ ले आया हूँ, बाहर खड़ी हैं, जाकर उन्हें ले आओ। बहुत खूब, अपनी अम्मी जान को यहाँ लाने के लिए कहानी अच्छी बनाई है आपने। देखो नफीसा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हारी अम्मी जान परेशान है या नहीं ये मैं नहीं जानती। अगर वो इस घर में आई तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगी। उनसे कहो कि वापस चली जाए। नफीसा मेहरबानी करके मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपने 15,000 की तनख्वाह में किस किस का पेट भरोगे अशरफ? तुम्हारा खर्चा, मेरा खर्चा और हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं महीने पे इतना भी नहीं बचा पाती कि अपने लिए कुछ महंगे कपड़े खरीद सकूं। और अब तुम्हारी अम्मी यहाँ पे आके रहेंगी तो उन्हें क्या खिलाओगे? नफीसा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम्हें भी इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और भी तो कई भाई हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं। तुम्हारी अम्मी जान वहाँ आराम से रह तो रही हैं और जरूरी नहीं कि वो इसी घर में आके रहे। और मेरे पास इस घर का काम कम नहीं है जो तुम्हारी अम्मी जान की खिदमत भी करूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो अशरफ, मुझसे तुम्हारी अम्मी जान की खिदमत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अम्मी जान आप? हाँ बेटी, मैं ही वो बदनसीब माँ हूँ जिसने तेरी जैसी बेटी को अपनी कोख से पैदा किया। नफीसा, तुम्हारी भाभी ने अम्मी जान को घर से निकाल दिया है। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने मुझे फोन कर दिया, वरना न जाने ये कहाँ कहाँ भटकती। और तुम इतने गुस्से में थी कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। चुप कैसे हो गई भाभी? कह दीजिए इनसे कि आपके घर में इनके लिए कोई जगह नहीं। कह दीजिए इनसे कि आपके घर में इतनी रोटी नहीं जिनसे आप इनका पेट भर सके। और यह भी कह दीजिए कि आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं जिनसे आप इनकी खिदमत कर सके। कह दीजिए। आपकी जुबान पे ताला लग गया ना भाभी? मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि आपके सामने इस वक्त जो औरत खड़ी है ना, वो आपकी सास नहीं बल्कि आपकी अपनी माँ है। हाँ, अगर इनकी जगह आपकी सास यहाँ होती तो शायद आप ऐसा कह भी देते, ऐसा भूल भी देते। काश भाभी कि आपने अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझा होता तो आज इस घर की कहानी कुछ और होती। मैं आपसे पूछता हूं भाभी कि आपकी माँ ने आपकी किसी गलती के लिए कभी न कभी आपको डांटा या मारा या नहीं? लेकिन आपको बुरा नहीं लगा क्योंकि वो आपकी माँ थी। लेकिन सास को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बहू को डांट भी सके। और जिस आदमी को अपना शौहर कहकर आप अपना हक जता रही है ना भाभी, ये मत भूलिए पहले ये भी एक माँ का बेटा है, उसके बाद आपका शौहर। लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। जब मेरी बेटी अपनी सास की खिदमत नहीं कर सकती तो मेरी क्या करे? जिस तकलीफ से मैं वहाँ से निकल कर आई थी वही तकलीफ मुझे यहाँ महसूस हो रही है। चलती हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। जब तक तेरी सास तुझे माफ नहीं करेंगी मैं भी माफ नहीं करूँगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। भाभी जान, आप सोचती हैं कि आपके सास के 3 बेटे और भी हैं जिनके साथ वो बहुत खुश है, और आप सोचती हैं कि उन्हें तो अपने बड़े बेटे की याद भी नहीं आती होगी। मगर ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा नहीं है। जिस तरह इंसान को अपने जिस्म का हर हिस्सा प्यारा होता है, उसी तरह हर माँ को अपने बच्चे भी प्यारे होते हैं भाभी। और फिर भाईजान तो अम्मी की पहली औलाद है, इसलिए अम्मी भाईजान को हम सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। वो मुंह से भले कुछ न कहा, मगर मैं जानता हूँ भाभी, मैं जानता हूँ कि अम्मी जान की आंखें
हर वक्त भाईजान को ढूंढती रहती है। मैंने देखा है भाभी जान, मैंने देखा है भाईजान की तस्वीर को देखकर उनकी आंखों में बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा। अगर ये मंजर आपने भी देखा होता ना भाभी, तो आपका भी कलेजा फट जाता। क्या सचमुच अम्मी जान मेरे लिए आज भी रोती है? हाँ भाईजान, मगर छुप छुप कर। अगर वो चाहें तो यहाँ आ सकती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि भाभी जान उन्हें यहाँ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मत बोलिए भाभी कि आपके आगे भी एक बेटा है। कल जब इसकी शादी होगी तो आप भी बहू से सास बन जाएगी। खुदा ना करे अगर आपकी बहू ने भी आपके साथ यही किया तो क्या करेंगी आप? मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ भाभी, एक बेटे को उसकी माँ से दूर करने का गुनाह अपने सर मत लो। क्योंकि जब एक माँ का कलेजा दुखता है ना, तो आसमान भी कांप पड़ता है। भाभी मान जाइए। खुदा के लिए बस करो। चुप हो जा बेटा। आज जो गलती मेरी बहू ने मेरे साथ की है, तू भी वही गलती मत कर बेटी, मत कर। अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, मुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहते। ये आपकी तौबा ही तो है जो आंसू बन के आपकी आंखों से बह रही है। मुझे अम्मी के पास ले चलो, मैं उनके पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है भाभी, तो आपको जरूर माफ कर देंगी। मैं अपनी अम्मी की खिदमत करना चाहती हूँ, उनके पास ले चलो मुझे। चलिए भाभी जान, अम्मी जान की बूढ़ी आंखें एक मुद्दत से आप लोगों का इंतजार कर रही हैं, और आप भी इन्हें माफ कर दी। कहते हैं कि सुबह का भूला का शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, और हमारे भाभी कई साल के बाद लौटे। इन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। हाँ नफीसा, आज से दोनों माँ हमारे पास ही रहेंगी। खुदा ने आज जिस तरह इस घर को खुशियों से भरा है, उसी तरह खुदा हर घर को खुशियों से भर दे। आमीन आमीन। You are watching Sonodec Video.